नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। और आज बात करते हैं करंट अफेयर की। तो जो बच्चे अभी तक सो रहे हैं वो जल्दी से जाग जाएं। और आज है 28 तारीख, बात करते हैं 28 तारीख के करंट अफेयर की। तो क्वेश्चन नंबर एक करंट अफेयर और क्वेश्चन नंबर एक क्या है भाई। नगर निगम मुरादाबाद द्वारा स्थापित भारत की पहली संविधान साहित्य वाटिका का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो ये करा गया भाई ओम बिड़ला के द्वारा। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था, ध्यान रखना। और फोटो देख कर भी शायद ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता लग गया होगा। तो किसके द्वारा भाई, ओम प्रकाश बिड़ला या ओम बिड़ला के द्वारा। ठीक है भाई। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में लॉन्च पुस्तक द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया के लेखक कौन है। तो भाई इसका सही आंसर होगा राम माधव। तो भाई किसके द्वारा लिखी गई है, राम माधव के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जून 2025 में 41 साल के इंतजार के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं। तो भाई दूसरे भारतीय बने हैं भाई शुभांशु शुक्ला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हाल ही में क्या भाई बहुत ही ज्यादा क्या है, ये सुर्खियों में है। ठीक है भाई, शुभांशु शुक्ला। ठीक है, और नाम से तो आपको पता लगा होगा कौन है। ठीक है भाई, शुभांशु शुक्ला। यह नाम आपको क्या रखना भाई, इनका याद रखना। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हाल ही में किसने 85.29 मीटर थ्रो के साथ ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 जैवलिन थ्रो खिताब जीता है। तो ये किसके द्वारा जीता गया भाई, आपको नाम देख के ही पता होना चाहिए, नीरज चोपड़ा के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया भाई, नीरज चोपड़ा के द्वारा। ठीक है भाई, ये कारनामे केवल कौन कर सकता है भाई, नीरज चोपड़ा। हाल ही में भारत में एसएमआर हाल ही में भारत में एसएमआर मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा। तो भाई ये स्थापित करा जाएगा बिहार के अंदर। ठीक है, परमाणु संयंत्र बिहार के अंदर। और बिहार के अंदर ही वो कंपनी जो जागी कहां पे, दक्षिण अफ्रीका में निर्यात करा जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना कि क्या है, जो कौन सी कंपनी बिहार के अंदर जिसका निर्यात करा जाएगा दक्षिण अफ्रीका के अंदर। ठीक है, चलो जी। उसके बाद इस बार बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 20,000 करोड़ रुपए के खर्च से स्माइल मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान और विकास के लिए एक परमाणु ऊर्जा मिशन की स्थापना की जाएगी और 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से विकसित एसएमआर चालू हो जाएंगे। इसके फायदे क्या होंगे भाई, लागत कम है, आकार में छोटे और अधिक सुरक्षित होंगे। तो क्वेश्चन को आपको क्या रखना, बिल्कुल ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में रही इमरजेंसी डायरिंग ये शायद क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी लिखवाया था। में किसकी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया गया है, यानी कि किसकी यात्रा का वर्णन करा गया। तो भाई यात्रा का वर्णन करा गया नरेंद्र मोदी की। ठीक है, आपको पता होगा पिछले सालों से अधिक यात्रा पे कौन है भाई, नरेंद्र मोदी। इनकी यात्राओं का क्या है भाई, वृत्तांत इसमें करा गया। तो ये डायरी क्या है भाई, इमरजेंसी डायरिंग। ठीक है, चलो जी। हाल ही में यातना से पीड़ित समर्थकों के लिए में अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया भाई 26 जून को। कब मनाया गया भाई, 26 जून को मनाया गया। पीड़ितों के समर्थन में यह दिवस मनाया गया भाई, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौते पर क्या करे भाई, हस्ताक्षर करे हैं। तो भाई किस देश के साथ हस्ताक्षर करे, दक्षिण अफ्रीका के साथ। ठीक है भाई, याद रखना दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है भाई। ठीक है भाई, देखो इसकी 3 राजधानी, एक तो प्रिटोरिया है, एक कैपटाउन है, एक ब्लू फाउंटेन है। ये तीनों राजधानी आपको ध्यान रखना। प्रिटोरिया क्या है भाई, इसकी प्रशासनिक राजधानी। विधायक राजधानी क्या भाई, कैप्टन है। और उसके बाद ब्लू फाउंटेन है इसकी न्यायिक राजधानी। राष्ट्रपति कौन है भाई, श्री राम फोसा यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति। और यहाँ की मुद्रा की बात करी जाए, साउथ अफ्रीकन रैंड यहाँ की मुद्रा है। और कौन से महाद्वीप में पड़ता है, ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ये पड़ता है। ठीक है भाई। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में कौन सा देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है। कौन देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड, तो आपको पता होना चाहिए भाई, टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप क्या बना है, देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है। ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार भारत की टॉप 100 कंपनियों में का संयुक्त ब्रांड वैल्यू 236.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। यह रैंकिंग टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटल समेत विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख भारतीय ब्रांडों के ग्रोथ को दर्शा रही है। ठीक है भाई, ये ध्यान आपको क्वेश्चन बिल्कुल रखना ही होगा। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा। तो ये भाई ये करा जाएगा कहां पे, ये करा जाएगा भाई नीदरलैंड के अंदर। कहां करा जाएगा, नीदरलैंड के अंदर। 24 से 25 जून 2025 को नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन पहली बार नीदरलैंड में हुआ है। यह ऐतिहासिक सम्मेलन द हेग, नीदरलैंड की राजधानी क्या भाई, द हेग स्थित वर्ल्ड फोरम में संपन्न हुआ है। 1949 में नाटो की स्थापना के बाद यह पहला अवसर था जब नीदरलैंड ने शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इस आयोजन में 32 सदस्य देशों और साझेदार राष्ट्रों के करीब 45 राष्ट्रीय अध्यक्ष और सरकार के प्रमुख शामिल हुए हैं। ये बात आपको ध्यान रखना। नीदरलैंड की राजधानी क्या है इसकी, एम्स्टर्डम। और यहाँ की करेंसी क्या है, यूरो। और यहाँ के प्रधानमंत्री क्या है भाई,
ड्यूक एस्ट्रिफ, ये आपको क्या रखना भाई, बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, चलो जी। भारत की पहली क्वांटम कम्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक कहां लॉन्च की जाएगी, तो ये करी जाएगी भाई आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, भारत में क्वांटम तकनीकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल के तहत आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में देश की पहली क्वांटम कम्यूटिंग वैली की स्थापना जनवरी 2026 तक की जाएगी। ये आपको क्या है भाई, ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लेकिन बात करते हैं पहले आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती है। गठन 1 नवंबर 1956, क्षेत्रफल 1,60,205 वर्ग किलोमीटर। राज्य के पशु काला हिरण, पक्षी तोता, फूल चमेली, वृक्ष क्या है भाई, नीम है। और भाषाएं क्या है, तेलुगु और उर्दू। प्रथम मुख्यमंत्री नीलम संजीव रेड्डी और प्रथम यहाँ के राज्यपाल CM त्रिवेदी। और विधानसभा सीटें कितनी भाई, 175। और यहाँ की राज्यसभा सीटें कितनी, 11। और लोकसभा सीटें 25। तो 11, 25, 175 आपको क्या रखना है भाई, बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, अगर यहाँ के जिलों की बात करी जाए तो यहाँ कितने जिले भाई, 26 यहाँ क्या है भाई, जिले। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो भाई ये आपको पता होना चाहिए। बटरफ्लाई सेंचुरी कहां भाई, केरल के अंदर। ठीक है, हाल ही में केरल के कुन्नूर जिले में स्थित अरलाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आधिकारिक रूप से अरलाम बटरफ्लाई सेंचुरी के रूप में पुनः नामित किया गया है। यह भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी है जो तितली संरक्षण के क्षेत्र में एक अग्रणीय कदम है। यह अभ्यारण्य पश्चिमी घाट में स्थित है जो जैव विविधता के लिए क्या है भाई, बिल्कुल प्रसिद्ध है। ठीक है, चलो उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य में स्थित सलखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया। टेंटेटिव का मतलब आने वाले टाइम में ये क्या करी जाएगी भाई, यूनेस्को में शामिल करी जाएगी। तो इसे शामिल करा गया भाई, उत्तर प्रदेश की साइट है। ठीक है भाई, इस हाल ही में टेंटेटिव के रूप में क्या करा गया भाई, शामिल करा गया। उत्तर प्रदेश की सारी डिटेल आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर जिलों की संख्या 75 है। राजधानी यहाँ की लखनऊ है। 24 जनवरी 1950 को इसका गठन करा गया था। उसके बाद क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। राज्य के पशु क्या है, बारहसिंगा, पक्षी सारस, फूल पलाश, वृक्ष अशोक। भाषा हिंदी और उर्दू। प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत और प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू। विधानसभा सीटें 403, विधान परिषद 100, लोकसभा 80 और राज्यसभा कितनी है भाई, 31 है। और सरोजिनी नायडू 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक यूनाइटेड प्रोविंस की राज्यपाल रही। 24 जनवरी 1950 को इस राज्य का नाम बदलकर क्या रखा गया भाई, उत्तर प्रदेश कर दिया गया। उनके बाद HP मोदी 2 मई 1949 से 25 जनवरी 1952 तक क्या रही भाई, राज्यपाल रहे। एक बार में आपको सारी डिटेल याद रहनी चाहिए। ठीक है भाई, चलो हाल ही में बांग्लादेश ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित करा है, तो भाई ये घोषित करा गया कब, 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस। ठीक है, बांग्लादेश ने यूनिस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के उपलक्ष्य में 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस घोषित करा है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 अगस्त को जुलाई विद्रोह दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है भाई, बांग्लादेश की स्थिति तो आपको बहुत अच्छे से पता होगी भाई। हाल ही में जैव विविधता की चुनौती से निपटने के लिए आईसी कौन 2025 की मेजबानी कौन करेगा, तो भाई कौन करेगा भाई, ये भारत करेगा इस बार। भारत 25 से 27 जून 2025 तक देश का प्रमुख संरक्षण विज्ञान और नीति सम्मेलन इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस आयोजन करने जा रहा है। यह 3 दिवसीय आयोजन वन्यजीव संस्थान देहरादून भाई देहरादून के अंदर आयोजित होगा, जिसे पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा किया जाएगा। ठीक है भाई, आपको यह क्वेश्चन क्या है भाई, बिल्कुल ध्यान रखना है। हाल ही में किस देश में 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान करी गई है, तो भाई किस देश के अंदर करी गई, चाहे चमगादड़ और चाहे चाइना के अंदर। ठीक है भाई, चीन के यूनान प्रांत में वैज्ञानिकों ने चमगादड़ की किडनी में 2 नए हैनिपा वायरस की पहचान की है, जो इंसानों में जानलेवा निपा और हैंडा वायरस जैसे लक्षण उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है भाई, चमगादड़ की बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है। ठीक है, तो बात करते हैं भाई करंट अफेयर के समाप्ति की। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल।